चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो पोस्ट आया है 189 पोस्ट जो आया हुआ है, 12 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है। अब अगर नवंबर महीने को हम लोग छोड़ देते हैं और फरवरी महीने के 12 दिन नहीं गिनते, तो हमारे पास बचता है दिसंबर और जनवरी। ये 2 महीने के अंतर्गत किस प्रकार से आप सीजीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आप प्रिलिमिनरी निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वो गोल्डन रूल होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो अप करना चाहिए, जिसके थ्रू आप कोई भी एग्जाम, सिर्फ सीजीपीएससी की बात नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उसकी तैयारी आप कर सकते हैं कम समय में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जिन लोगों को भी पता नहीं है कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, उनके लिए आपको हल्का सा जानकारी हम लोग दे देते हैं कि जो नोटिफिकेशन आ चुका है, प्री का एग्जाम जो है आपका 12 फरवरी 2023 के आसपास में होने वाला है। मतलब जो संभावित तिथि है 12 फरवरी की है। इसके अलावा मेंस की परीक्षा की जो संभावित तिथि दी गई है वो 11, 12, 13, 14 मई को है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म जो है 1 दिसंबर से भराना शुरू हो जाएगा और 20 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। ये एक बेसिक जानकारी है। अगर कोई भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है या उसको नहीं पता था नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बारे में अब हम लोग सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं हमारे पास कि जैसे तैयारी करना है तो किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जनरली हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को 3 प्रकार में। अब ये 3 प्रकार के स्टूडेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जो किसी भी एग्जाम की या पर्टिकुलरली सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से, मतलब इनका जो है एक बार इन्होंने कोर्स पूरा कवर अप कर लिया है, इसके बाद इन्होंने गैप ले लिया था, या पहली बार सीजीपीएससी प्री निकला बट मेंस नहीं निकला या प्री नहीं निकला था, ये अपने तैयारी को छोड़े नहीं है। लगातार 1 साल से अधिक समय से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। एक बार कोचिंग कर चुके हैं, एक से ज्यादा बार कोचिंग कर चुके हैं, विषयों पर इनका पकड़ है। इसके अलावा दूसरे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। पहली बार मतलब इस साल उन्होंने तैयारी करना शुरू किया था, कोचिंग में होंगे, अलग अलग कोचिंग में। अभी कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं होती जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है, कुछ ना कुछ बचा रहता है। तो इनके साथ क्या दिक्कत है, इनका सिलेबस इनको पता है बट सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है। पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है। और तीसरे और ये सबसे खतरनाक प्राणी होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद जागे हैं। मतलब क्या है, जैसे 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, उसके बाद इनको होश आया यार कि सीजीपीएससी नाम का भी एग्जाम होता है। ये 26 नवंबर हम लोग लिख देते हैं, ये 26 नवंबर के बाद जागने वाले कि अब फॉर्म में भरना है, अब तैयारी करना है। कई लोगों को लगता होगा ऐसे, कई नहीं है, बट कई लोग रहते हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है। वो मतलब ऐसे रहते हैं कि पहले तो संशय में रहते कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद क्या नोटिफिकेशन आ जाता है तो तैयारी करते हैं। अब ये तीनों की मन स्थिति को अगर हम लोग समझेंगे तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। जो बेचारा 1 साल या 1 साल से अधिक से तैयारी कर रहा है, इसके बाद संबंधित विषयों की पुस्तकें होंगी, ये उन पुस्तकों को हो सकता है एक बार या 2 बार पढ़ चुका है। इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि पहली बार एग्जाम नहीं निकला, या दूसरी बार अटेम्प्ट पे नहीं निकला, तीसरी बार अटेम्प्ट पे नहीं निकला, तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। अल्टीमेटली इनको ऐसे लगता है सब्जेक्ट में नॉलेज तो इनके पास बहुत है, बट कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, किसी वजह से ये बाहर हो जाते हैं। दूसरा, जो इस साल तैयारी शुरू किए हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद जनरली हर कोचिंग में होता है, अब हड़बड़ी शुरू हो जाती है कि कवर अप करना है, कवर अप करना है, जितना सिलेबस हो सके कवर अप करना है। अलग से टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो इनकी एक अलग दिक्कत होती है, इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जो नोटिफिकेशन के बाद जागे हैं, इनके पास बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनको ये भी नहीं पता रहता कि कौन से विषय के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सारी चीजें। अब इसमें किस प्रकार से हम लोग निकलेंगे ये है। तो देखिएगा, सबका तरीका एक नहीं हो सकता। जैसे अगर बात करेंगे जो 1 साल से अधिक समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है, या हो सकता है जिन्होंने इस साल तैयारी करना शुरू किया है, उनको लगता है कि पर्टिकुलर मेरी इस विषय में पकड़ है। सपोज हम बोलते हैं कोई स्टूडेंट होगा जिसकी संविधान में बहुत अच्छी पकड़ होगी, या हो सकता है कोई स्टूडेंट होगा जिसका इतिहास में बहुत अच्छी पकड़ होगी, या कुछ स्टूडेंट की छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो जिस चीज में आपकी अच्छी पकड़ है, आपको उसका एमसीक्यू बनाना शुरू करना है। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो बनाने आपको शुरू करने हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा चीज, आपको पता है कि आपके कौन कौन से विषय कमजोर है, ये आप अपने अंदर से सोचेंगे। जैसे सपोज हो सकता है किसी का छत्तीसगढ़ कमजोर हो सकता है किसी का मैथ रीजनिंग कमजोर हो, ये सारी चीजें। तो आपको फोकस करना है, एक्स्ट्रा उसमें टाइम देना है। यदि हम लोग बात करेंगे, आपको एक रूल फॉलो करना रहेगा 50-30-20 का। 50-30-20 का एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपका 50% एनर्जी आप उस सब्जेक्ट पे लगाओगे पहले 1 महीने में जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है। हो सकता है आपका हिंदी कमजोर होता
हो सकता है आपका इतिहास कमज़ोर होता हो और वेटेज भी उसका देखिएगा आपका कितना आने वाला है। तो जो सबसे आपका कमज़ोर विषय है, उस पे आप 50% एफर्ट लगाएँगे। जितना मान के चलिए, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि 50-30-20 कर रहे हैं, हम लोग एवरेज के हिसाब से ले लेते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं मान लीजिए। तो 10 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, तो 5 घंटा जो आपका कमज़ोर विषय है, उस पे आप दीजिए। 30 मिनट आप दीजिएगा, या 30% या 3 घंटा हम लोग बोल देते हैं, वो आपको देना है आपके ऐसे विषय पे जो आपका मजबूत है और जिसको आपको रिवाइज करना है। मैं वापस चले जाता हूँ, एक बार थोड़ा पलट गया था। मजबूत विषय जो भी आपके इंपॉर्टेंट है या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस पे आपको आपका 30% टाइम देना है। और बाकी 20% पे आपको क्या करना है, बाकी 20% पे आपको एमसीक्यू ट्राई करने हैं। अब एमसीक्यू के लिए अलग अलग चीजें, वो मैं आपको डूज में बताऊंगा किस प्रकार से आप कर सकते हो। इसको फिर से समझ लीजिएगा, 50-30-20 का रूल। 50-30-20 का रूल क्या बोलता है? 50% टाइम आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो, उसका 50% टाइम आप अपने कमजोर विषय में देंगे शुरुआत के 1 महीने, अभी 2 महीने की स्ट्रेटेजी में। 30% आप देंगे जो आपका मजबूत विषय है या बाकी विषय है जिसको आपको रिवाइज करना है। और इसके बाद आपका बचता है 20%। जो 20% टाइम है, आपने जो भी डेली किया है उससे रिलेटेड टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ये सेम तरीका ऐसे लोगों को भी यूज करना है जो नोटिफिकेशन के बाद जागे हैं। इनके सब पर इशू क्या होगा, जो नोटिफिकेशन के बाद जागते हैं, कि आपको पढ़ना क्या है। अब आप टेक्स्ट बुक में मत जाइएगा। जैसे आप पूछोगे कि सर अर्थव्यवस्था की बुक कौन सी है, या छत्तीसगढ़ के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं, या भारत के संविधान के लिए बताइए सर। अब जैसे मैं मान के चले बताता हूँ, भारत के संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत है। एम लक्ष्मीकांत अगर अभी पढ़ने बैठोगे तो 4-5 महीना लग जाएगा एम लक्ष्मीकांत को समझने में। तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचता है। आपको करना क्या है, आपके पढ़ाई का 50 और 30 बोलेंगे तो 80% टाइम आप दोगे अपना सब्जेक्ट मजबूत करने में और उसको रिवीजन करने में, और 20% आप जो भी पढ़े हो उसका आप रिवाइज करोगे और एमसीक्यू बनाओगे। मतलब जैसे मान के चलिए, भारत के इतिहास का आप तैयारी कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की, एक आप सिंधु घाटी सभ्यता को पकड़ लिए, उसके बाद आप मान के चलिए वैदिक काल को पकड़ लिए, ऐसी संविधान में आप भाग एक पढ़ लिए। तो ये दोनों को पढ़े हो। अब जाइए, आपको अलग अलग पुस्तकें मिलेंगी, अलग अलग चैनल मिलेंगे, अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। उसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए आपसे कितने बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाना शुरू करिए। ये हो गई आपको जो रूल का फॉलो करना है, जो काम करना है। बाकी आपको और क्या क्या चीजें करनी और क्या क्या नहीं करनी, इसके बारे में यदि बात करेंगे, तो डूज में देखिएगा आपको क्या करना है। जब भी आप तैयारी करते हो, सिलेबस के अनुरूप आपको तैयारी करना है। मीनिंग क्या है, मान के चलिए आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़, दूसरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका मैथ, है ना? तो आप छत्तीसगढ़ और मैथ ही बनाते जा रहे हो, और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। होता ऐसी है कि इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट में आता है उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, बाकी सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। सिलेबस को पकड़िए, उसके अनुरूप जितने भी टॉपिक लिखे हैं, हर एक में कमांड बनाने की कोशिश करिए। दूसरा चीज क्या है, जिस भी पुस्तक से आपने वर्ष भर तैयारी की है, उसी पुस्तक को बार बार पढ़ें, नई पुस्तक मत खरीदिएगा। अब जैसे इसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ का नक्शा बदला। अब कई लोग क्या होंगे, छत्तीसगढ़ के लिए पूरी एक नई बुक लेना चाहते होंगे, या पर्टिकुलर आपको किसी ने बता दिया यार ये वाली एडिशन की बुक अच्छी है, आप ये वाली एडिशन की फॉलो करिए, और अभी तक आप क्या है, कोई पर्टिकुलर दूसरे जगह की कोचिंग की बुक फॉलो करते थे, कोई दूसरे एडिशन की फॉलो करते थे। तो ऐसा मत करिएगा। जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो, तो उसकी चीजें आपको समझ में आती हैं, वो दिमाग में इमेज बैठती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक उस बुक में नहीं दिया है, तो पर्टिकुलर आप उस टॉपिक को दूसरे बुक से पढ़ लो, ये चलेगा, या किसी दोस्त से पढ़ लो, या हैंड रिटन नोट्स बना लो। पर जिस पुस्तक से आपने तैयारी करना शुरू किया है, साल भर पढ़ा है, उसको आखिरी समय में छोड़कर कोई दूसरी पुस्तक मत पकड़िएगा। तीसरा चीज, जितना ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। अगर आप कोई एक कोचिंग का खरीदे हैं, उसके अलावा अगर आपको लगता है रीजनेबल रेट पे दूसरी जगह का मिल रहा है, वहां से ले लीजिए, या कहीं से भी ले लीजिए। आप प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, घटना चक्र को बनाइएगा। घटना चक्र एक पुस्तक आती है जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक वाइज रहता है। तो घटना चक्र आप ले लीजिए, घटना चक्र से बनाना शुरू करिए। एमसीक्यूज बात वही आ जाती है, जहां से भी मिलती लीजिए। टेस्ट सीरीज जितनी मिलती है, अब ऐसा नहीं कि आप 10 पारा ले ले, जो भी आपको टेस्ट सीरीज लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक या दो टेस्ट सीरीज आप जरूर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज लेने का एक फायदा ये हो जाता है कि वो लोग एक प्रॉपर सिलेबस रेडी करके रखते हैं। जैसे हम लोग भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो पहले से टाइम टेबल डिसाइड रहता है कि किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है। हम लोग हर संडे ले रहे हैं, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। जितने बार आपको जहां पे ज्यादा फीचर मिलते हैं, आप वहां पे चले जाएगा। जैसे अनलिमिटेड अटेम्प्ट हमारे पास है, तो एक ही टेस्ट को आप बार बार दिला सकते हैं, प्रॉपर सोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लीजिए, एक से ज्यादा भी जगह से आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं ये आने वाला 1 महीना, मतलब आपका दिसंबर महीना। जो भी विषय में आपको ज्यादा कठिनाई हो रही है, उस विषय पर फोकस करिए कि उसको आप थोड़ा मजबूत कर सके।
इसमें 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक ऐसे होते हैं यार ये विषय मेरे को कठिन है, इससे ऐसे नहीं बनेगा तो तैयारी कम कर देते हैं और बाकी विषय पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनका मजबूत है। ह्यूमन माइंड वैसे ही काम करता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो काम करने में आपको आसान लगेगा उसी की तरफ डोलोगे। तो 1 महीना कोशिश करना अपने दिमाग को रोकना, बोलना एट लीस्ट मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसको मैं इतना मजबूत कर लूँ कि मेरे से अगर इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 6 या 7 बना लूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा चाहे जो हो जाए आपका मैथ रीजनिंग कितना भी अच्छा हो या आपका मैथ रीजनिंग कितना भी बेकार हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है। अपनी क्षमता के अनुसार आप कोशिश करिए रोज 30 मिनट से 1 घंटा मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करिए। अब इसका मतलब क्या है, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं समझ में आता, वो ये भरोसे जाते हैं कि यार लैंग्वेज के भरोसे मेरा निकल जाएगा पेपर, है ना, मैं एकदम ही नहीं दे पाऊंगा। और दूसरे लोग रहते हैं ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मतलब कैसे, कि उनको लगता है मैथ रीजनिंग मेरा बहुत मजबूत है, मैं बिना मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस किए भी बना लूंगा। तो प्रैक्टिस है मैथ रीजनिंग का की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते आप होंगे बहुत होशियार, हम लोग भी मानते हैं, बट जब कंपटीशन एग्जाम आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आती है, कंपटीशन की बात होती है, आपका टाइम का खेल रहता है। जितना ज्यादा टाइम आप लोगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतना आप बाहर हो जाओगे। तो कम समय में सही आंसर देना ये मेन होता है। तो जितना भी हो सके डेली आपको मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट अभी वीडियो में कमेंट करेंगे, उसके पहले ही आंसर हो जाता है कि कितना घंटा पढ़ना आवश्यक है। तो डेली देखिएगा आप अपनी क्षमता के अनुसार आप 3 से 4 घंटे डेली निकालिए, मिनिमम है ये 3 से 4 घंटे आपको पढ़ने हैं। 3 से 4 घंटे से कम पे नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो 7-7 8-8 घंटे पढ़ते होंगे, तो ये मत समझिएगा कि केवल आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है। आप जितना देर बैठ के पढ़ सकते हो उतना ज्यादा आपको टाइम निकालना है, बट किसी भी हालत में मिनिमम 3 से 4 घंटे। अब पढ़ने का तरीका भी समझ लीजिएगा, आप ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट 3 से 4 घंटे या 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप बोरियत हो जाएगी। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ेंगे। सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना मतलब क्या है, जैसे हम लोग अभी सिलेबस आगे चर्चा करेंगे, तो 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं सिलेबस को। पहला पेपर 1 का भाग 1 भाग 2 और दूसरा मैथ रीजनिंग। तो पेपर 1 का ही आप एक सीजी का टॉपिक पढ़ लीजिए दिन में, उसके बाद आप दूसरा पार्ट कर लीजिए इंडिया का कोई टॉपिक, उसके बाद आप तैयारी कर लीजिए मैथ रीजनिंग की। तो इस प्रकार से आपको जब भी पढ़ना है, मान के चलिए अगर आप 3 घंटा पढ़ते तो ये हिसाब से ही लगाइएगा, 1 घंटा छत्तीसगढ़ का कोई टॉपिक करोगे, 1 घंटा इंडिया का, 1 घंटा मैथ। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो वैसे ही पोर्शन में आप 2-3 सब्जेक्ट को रखिएगा, ताकि अगर कभी कोई एक सब्जेक्ट से आपको बोरियत होती है तो आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाए या तीसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाए। ऐसा ना हो कि बोरियत के कारण आपका पढ़ाई से मन हट जाए। अब कई लोग होते हैं जो एक ही दिन में सोचते हैं कि मैं पूरा एक विषय खत्म कर दूंगा, वो भी तैयारी का तरीका बहुत अच्छा है, बट उसमें क्या है, बोरियत आना या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हिल जाना, ये सारी चीजें लगी रहती है। तो आपको इस प्रकार से काम करने हैं। अब बात कर लेते हैं क्या काम आपको अभी नहीं करना है। तो कम से कम अभी ये 2 ढाई महीना जो भी होता है, सोशल मीडिया से आप दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना मतलब व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब से आप दूरी बना लो। प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, सिर्फ जरूरी काम के लिए आप खोलोगे। जैसे हो सकता है व्हाट्सएप में आपको कोई जरूरी जानकारी आपका दोस्त भेजता हो या कुछ हो, तो केवल उतने काम के लिए आप खोलिए। टाइम सेट कर लीजिए कि दिन भर में आप 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा, जितना भी आपको लगता है, कम से कम आप चलाएंगे। ऐसा नहीं कि फेसबुक खोलने बैठे या इंस्टाग्राम खोले, रील देखने बैठे, 2 घंटा कब पार हुआ पता नहीं चला। इंपॉर्टेंट काम के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजें, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास, ये सोशल मीडिया है, दो धारी तलवार है। या तो ये आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है या तो आपको डुबा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का आप यूज करें, ये आपको यूज ना करें आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। तो जितना कम हो सकता है उतना कम प्रयोग करेंगे, सिर्फ जानकारी लेंगे। जैसे मान के चलिए व्हाट्सएप में कोई पीडीएफ भेज रहा है, नोट्स भेज रहा है, या कोई जरूरी काम है उससे, अब इस बीच में पता चला किसी का मैसेज आ गया और आप उससे लंबा बात करने लगे, तो प्रॉब्लम है। दूसरा चीज, व्यर्थ के कामों में या लड़ाई में अपनी शक्ति बर्बाद ना करें। आज के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट लोगों के साथ यही है। कोई भी मुद्दा उठता है, जनरली ये फेसबुक में उठेगा या कहीं और उठेगा, और वो मुद्दा उठता है, कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो सकता है या अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में हम लोग ले लेते हैं आरक्षण वाला बात। ओके, सब लोग लड़ रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, ये सब लड़ रहे हैं। अब कोई बोलेगा सर हमारा अलग हक है, हमारा अधिकार है, हमको लड़ना चाहिए ये सारी चीजों के लिए। आप तो लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी एनर्जी इसमें बर्बाद कर रहे हो, बट जो इंसान शांति से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होगा। आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग लड़ाई कर लो फेसबुक व्हाट्सएप में और अपना टाइम बर्बाद करो, और जो इंसान पढ़ रहा है वो चले जाए। तो जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं या किसी भी प्रकार के मुद्दे हैं, किसी भी प्रकार की लड़ाई हो सकती है या किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है ना,
दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, बाबू सोना वाला भी वाद विवाद हो सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। अपनी लड़ाई में मान के चलिए आपने 5 मिनट कोई कमेंट कर दिया, उसके बाद 10 मिनट आप लड़े, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। और कुछ भी हो जाए, ये 2 महीने में आपका फोकस सीजीपीएससी का पोस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। तो हल्का सा भी कमेंट करना या ऐसी चीजों को पढ़ने से आप थोड़ा दूर भागिएगा। कोशिश करिए ना जाए। क्यों? क्योंकि आप 5 मिनट भी अगर उस चीज में टाइम दिए, आपके दिमाग में वो बात दिन भर महीने भर हो सकता है आपको डिस्टर्ब करेगी, और उसके बाद आपका फोकस बिगड़ जाएगा। फोकस नहीं बिगाड़ना है। तीसरा, मोबाइल में जो भी गैर जरूरी नोटिफिकेशन होते हैं उनको ऑफ रख दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ लोगों का होता है कि नोटिफिकेशन हर चीज का शुरू है, कैलेंडर का नोटिफिकेशन आता है, फलाना ढिकाना ऐप का नोटिफिकेशन आता है, इसका उसका। तो जो भी नोटिफिकेशन आपको लगता है जरूरी नहीं है, जैसे कंपनी के मैसेज, टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, आज की डेट में टेक्स्ट मैसेज कोई नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम का आते हैं। तो जो आपको लगता है जरूरी है वो कर दीजिए। बाकायदा आपको लगता है व्हाट्सएप में आपका कोई दोस्त है या यार है जो बार बार आपको परेशान करता है या फोकस बिगाड़ता है, वहां पर पर्टिकुलर उसके नोटिफिकेशन को भी म्यूट करने का आता है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने रहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको भी आप म्यूट कर दीजिए। ये आपको करना है। और एक गोल्डन रूल है, 3 नो सी का आपको पालन करना है। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा खतरनाक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म। ओके, ये 3 चीज़ पे आपको चलना है। आप आज कोई भी हालत में हो सकते हैं। हो सकता है आप सीजीपीएससी प्री निकाल लिए हो, मेंस निकाल लिए हो, बट आपका इंटरव्यू अटका हो, उसके बाद आप दोबारा दे रहे हो, है ना? या हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी जिसके कारण आप अच्छे कोचिंग में नहीं जा पाए थे, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी कि आप कोचिंग छोड़िए, आप पुस्तक भी नहीं खरीद पाए हैं। इस तरीके के कंडीशन में होंगे तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है। आपको सबसे पहले अपना टाइम कंप्लेन करने में नहीं जाना है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। हर एक चीज का प्रॉपर सोल्यूशन है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं और भी कई लोग प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत जगह से आती है, पीडीएफ वगैरह सब आती है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज कंप्लेन करना आप बंद करेंगे। जैसे मान के चलिए आप तैयारी करने बैठे और आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है, मान के चलिए आपसे मैथ का एक क्वेश्चन नहीं बना, अब आप शुरू हो जाओगे गाली देना किसको? मेरे कोचिंग में टीचर अच्छे नहीं पढ़ाए थे, या मैं स्कूल से कमजोर था, स्कूल में सर लोग अच्छे से नहीं पढ़ाए थे, दो का पहाड़ा याद नहीं कराए थे। ऐसा कंप्लेन करने से आप अपना फोकस स्विच कर रहे हैं, निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। कंप्लेन करने की जगह आप सॉल्यूशन खोजिएगा। ओके, कि अगर आपका मैथ रीजनिंग अभी कमजोर है या आपका छत्तीसगढ़ कमजोर है, आप कंप्लेन कर लोगे कि फलाना टीचर अच्छा नहीं पढ़ा है या पैसा खा के बैठ गए, उसका कुछ नहीं हुआ, ये सबसे कुछ नहीं मिलने वाला। सॉल्यूशन क्या है? अभी सॉल्यूशन सिर्फ पढ़ना है। तो कंप्लेन करना बंद करेंगे, और जो फोकस उसका सॉल्यूशन है उस पर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। ओके। दूसरा चीज है नो कंपैरिजन। आप कंपेयर नहीं करेंगे फलाना किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी स्थिति को, क्योंकि उसकी स्थिति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। अब कंपैरिजन के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे समझिएगा, दो लोग हैं, एक स्टूडेंट है जिसका छत्तीसगढ़ बहुत स्ट्रांग है, वो जब भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आता है धड़ाधड़ 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 आंसर देता है। आपका छत्तीसगढ़ स्ट्रांग नहीं है, बट आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो आप दूसरे से कंपेयर मत करिएगा खुद को कि यार इसका छत्तीसगढ़ बहुत स्ट्रांग है, ये तो निकाल ही लेगा, मेरा नहीं है ना? ये चीज में आप फंसोगे तो गेम बिगड़ जाएगा। अगर आप लोग एम एस धोनी धोनी मूवी देखोगे तो युवराज सिंह वाला एक सीन याद कर लीजिएगा। दूसरे से खुद को कंपेयर मत करिएगा। आप देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा, कंपेयर मत करिएगा कि यार ये तो बहुत रईस इंसान है, इसके मम्मी पापा तो इसको फलाना 1 लाख वाले कोचिंग में लगाए थे, हम तो आज तक यूट्यूब से तैयारी करे हैं, कहाँ बनेगा। ये सब आप कंपेयर नहीं करेंगे खुद को। अपने आप में क्या करना है आपको देखना है। कंपैरिजन सिर्फ आप एक जगह कर सकते हो, अगर आप में वो चीज आती है कि दूसरा बच्चा 8 घंटा पढ़ता है और उसको देख के आपको जलन होती है और आप सोचते हो कि वो 8 घंटा पढ़ता है तो मैं 10 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा, तब कंपेयर करिएगा। अदरवाइज अगर आपको कंपैरिजन में, अगर आप खुद को निगेटिव या इंफीरियर समझते हैं, खुद को छोटा समझते हैं, तो कंपैरिजन मत करिएगा, कंपैरिजन से बचिएगा। अपने आप में आप सक्षम हैं, जो निकाल सकते हैं, खुद को पॉजिटिव रखना है। और तीसरा, नो क्रिटिसिज्म। किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म आप मत करिएगा, ना तो खुद के ऊपर ना तो दूसरे के ऊपर। मान के चलिए, जैसे हमारे उसमें पड़ा रहता है, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसमें आप शक्ति वेस्ट मत करिए। अगर आपको लगता है आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है या बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा सा लेवल अप करिए, है ना? किसी की बुराई करेंगे आपका ही टाइम लॉस होगा।
तो हर तरीके से जो मेरा बोलने का सार है, जो करना है और नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, दूसरा फ़ोकस करना है। तो एक आप गोल ले सकते हो, फ़ोकस करना है आपको, ठीक है? अपने टॉपिक पे। अब आपकी क्षमता है, आप 8 घंटा फ़ोकस रह सकते हो, 10 घंटा रह सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल का नोटिफ़िकेशन ऑन करके फ़ोकस में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल का नोटिफ़िकेशन या 1-2 लोगों के मैसेज आते हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, उनको अपनी लाइफ़ से 1-2 महीना के लिए शट डाउन कर दीजिए। कोई दुनिया कहीं नहीं जाएगी, ये चीज़ फिक्स है। मान के चलिए आप सोचोगे कि 2 महीना किसी से बात नहीं होगा तो वो छोड़ देगा या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको जब पोस्ट मिलेगी तो उससे अच्छे-अच्छे लोग या वही पीछे-पीछे भाग के आएगा। तो आप एकदम ध्यान रखना, आपके रहने या नहीं रहने से कुछ नहीं होता। ऑलरेडी अगर आप फेसबुक आईडी अपना डीएक्टिवेट भी कर दोगे 2 महीने के लिए ना, तो उसके बाद भी अगर आप 2 महीने बाद आओगे, आपको दुनिया वहीं की वहीं मिलेगी। खुद को दुनिया से गायब करके अपने लक्ष्य के प्रति आपको क्या होना है, समर्पित होना है। एट लीस्ट ये 2 से ढाई महीना आपको ये काम करना है, फिर आपका सक्सेस हो जाएगा, सिलेक्शन फिक्स है। बट आपको प्रैक्टिस भी एक प्रॉपर वे में करनी है। अब यदि बात करें हम लोग यहाँ पर आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो हम लोगों ने जो भी अभी तक इस सीज़न में पढ़ाया है, जो हमारा बैच मार्च से शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट ओवर होने पे आ गया है। इनका पूरा वीडियो का क्लास लेक्चर है। हम लोगों को जिस बैच में हम लोग क्लास लेते हैं, उसी में आप लोगों को एंट्री मिलेगी। 2 महीने का हम लोग टाइम पीरियड दे रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने ये बैच जो है 10,000 रुपए की फीस में शुरू किया था, जिसमें ऑलमोस्ट हर विषय का जो हम लोगों ने कवर अप कर दिया सिलेबस। बाकायदा उसमें पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप लोगों के लिए 2 महीने की वैलिडिटी के लिए हम लोग 14,90 में ये लेके आएँगे, मतलब 1499 में ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसके तहत हमारी पूरी क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर ए टू जेड मैथ, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट का, छत्तीसगढ़ संविधान सबका इसमें कवर अप होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए भी हम लोग डिस्काउंट कर देंगे। जो 200 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम लोग आपको कूपन कोड देंगे। 10 रुपए में आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग ऐप में है, इसलिए उसका कॉस्ट अलग लगेगा। अब मान सकते हो 1499 में ही आपको जो भी हमारा वीडियो पैकेज है और टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके साथ हम लोग जो भी लेक्चर लेते हैं वहाँ पर, उन सब का पीडीएफ डला रहता है। मतलब हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं, उन सब का पीडीएफ रहता है, जो आपको नोट्स बनाने में या पढ़ने में मदद कर देगा। ये 1499 में है। यदि आप में से किसी को ये चीज़ चाहिए तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप आप कर देंगे, हम लोग उस पे रिप्लाई कर देंगे। एक ही वीडियो को आप अलग-अलग बार देख सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो, 2 गुना तक स्पीड में देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करना है, एमसीक्यू का जो भी दिसंबर महीने का पीडीएफ आएगा, वो भी हम लोग ये वाले बैच वाले को प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम लोगों ने बोला था, नवंबर तक का टेस्ट सीरीज वालों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब नवंबर के बाद दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में जो भी हमारा एमसीक्यू आएगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे क्लास लेक्चर के नोट्स हैं वो, और टेस्ट सीरीज, ये सारा आपको अवेलेबल अवेलेबल हो जाएगा। अब बात आती है यार एक आखिरी चीज की, कि सिलेबस को तैयारी कैसे करना है। तो देखो, सीजीपीएससी आपकी खुद मदद करता है सिलेबस की तैयारी करने में। मतलब क्या, अगर उसके आप पार्ट को बांटोगे, पेपर 1 का ही है, भाग 1, 2, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जैसे भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है, सिमिलरली है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो, जैसे मान के चलिए आप प्राचीन काल पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ का भी साथ में तैयारी करिए। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि 2 या 3 पार्ट में करना है, यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही जैसे भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, सेम सेम टॉपिक आप पकड़िए। जैसे आप मान के चलिए भारत की जलवायु देख रहे हैं, तो जिस समय आप भारत की जलवायु देखेंगे, इधर से आप टॉपिक पकड़ लीजिए छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो आपका दोनों रेडी हो जाएगा। इवन जब आप भारत का करोगे, छत्तीसगढ़ का समझने में आसानी होती है। सेम भारत की अर्थव्यवस्था जैसे आएगा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, फिर सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है, छत्तीसगढ़ का कल्चर, भारत का कल्चर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पर्यावरण हो गया, जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, साथ साथ आप करेंगे, काम बन जाएगा। एक चीज आप और करेंगे, जैसे कई लोग होते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी नहीं करते साल भर। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि साल भर में जैसे किसी ने पुराना डाला है उसका कर ले। साल भर के लिए एक मैगजीन आती है, अलग अलग वाले डालते हैं अपनी अलग अलग मैगजीन, उसमें से आप एक बार बुक स्टोर में जाकर, या पता करके, इकट्ठा मत जाइएगा, पता करके कि कौन से वालों में मिसप्रिंट नहीं हुआ है या कम गलतियां हैं, या अगर किसी ने गलती की है तो उसमें सुधार आपको उपलब्ध है, वैसा वाला आप जो भी संस्था या जो भी एडिशन है उसका करंट अफेयर लीजिएगा। जनरली करंट अफेयर की जब मैगजीन प्रिंट होती है, डाटा में कुछ एरर हो जाता है। अब वहां पे एरर होने के कारण जो है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हो सकता है बाहर हो जाए। करंट आप कहाँ तक का तैयार करेंगे, जैसे 12 फरवरी आपका एग्जाम होने वाला है, तो 12 जनवरी, मतलब रहता है एग्जाम के एक महीना पहले तक का करंट पूछ देता है, 12 जनवरी तक का आपको करंट अफेयर कम से कम आपको देख के जाना है। बाकी अगर मैथ रीजनिंग का सिलेबस बोलेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मैथ रीजनिंग या इसका सिलेबस नहीं देखा था,
उनके लिए है एक छोटा-सा वीडियो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, आपकी तैयारी में कैसा मदद हो जाएगी। अब ये वीडियो उन बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, जो बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे और आपका करने की कोशिश करेंगे। और उन लोगों को हो सकता है थोड़ा-सा तकलीफ हो कि ऐसा कि डेढ़ महीने, 2 महीने में कोई सूत्र मिल जाए या कोई दवाई मिल जाए जिसके हो जाए, ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। दवाई सिर्फ़ एक है, थोड़ी कड़वी है, आपको मेहनत करना है। और मेहनत के अलावा और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, जिसके थ्रू आप इस पोस्ट तक पहुँच सकें या एग्ज़ाम निकाल सकें। जनरल कैटेगरी के हो, कोई और कैटेगरी के हो, कोई भी हो, आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, मेहनत करोगे, एक प्रॉपर वे में आपका मेहनत होगा, तो ही आपका काम बनेगा। तो इतना था आज के वीडियो के लिए। हम लोग आप लोगों की एक और हेल्प करेंगे। डेली हम लोग एमसीक्यू अभी जो लेके आएँगे, सुबेरे हम लोग बता देंगे 12 बजे तक कि कौन-सा होने वाला है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी टॉपिक हो सके उसका थ्योरी या फिर एमसीक्यू सेशन हम लोग लेकर आते रहेंगे। बाकी आप हमारे वीडियो पैकेज को चाहे तो ले सकते हैं। अभी इतना था आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।